कहानी। खुद को कमजोर मत समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपको कहे तू कुछ नहीं कर सकता, तब भी एक गरीब बच्चा अपने सपनों से दुनिया बदल सकता है? ये कहानी मेरी है। रात का सन्नाटा था। गांव की कच्ची झोपड़ी में टिमटिमाता दिया जल रहा था। मैं मिट्टी के फर्श पर बैठा पुरानी फटी किताब पढ़ रहा था। किताब इतनी टूटी फटी थी कि उसके कई पन्ने गायब थे, लेकिन मेरे सपने अटूट थे। मेरे पिता खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर धूप में पसीना बहाकर जो कुछ कमाते, उससे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, कभी बर्तन मांजती। कई बार ऐसा होता कि घर में रोटी भी पूरी नहीं बनती थी। पेट आधा भरा रहता, मगर दिल में हमेशा एक खालीपन था। क्या मैं भी ऐसे ही जीकर मर जाऊंगा? माँ मुझे देखती तो सिर सहलाकर कहती, बेटा, भूखा रह जाना, मगर पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई ही तेरी तकदीर बदलेगी। उनके ये शब्द मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा थे। जब मैं स्कूल जाता तो बच्चे चिढ़ाते, अरे देखो, किताबों का कीड़ा, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही जोतना है। कभी कभी उनके ताने मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरते। लगता था कि शायद सचमुच मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब माँ की आंखों में उम्मीद देखता तो मेरे भीतर से आवाज आती, नहीं, तू कमजोर नहीं है, तेरे लिए एक अलग रास्ता है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने घोषणा की, अगले महीने जिले की प्रतियोगी परीक्षा है। जो उसमें अच्छा करेगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। मेरे कान जैसे खुल गए। यही मौका था, यही वो रास्ता था जिससे मैं अपने माता पिता का बोझ हल्का कर सकता था। घर लौटकर मैंने माँ से कहा, अम्मा, मुझे नई किताबें चाहिए। माँ ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। बेटा, तेरे बापू की मजदूरी से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती है, किताबें कहाँ से लाएं? उस रात मैं अंधेरे में बहुत रोया। लगा जैसे सपने गरीबी की जंजीरों में कैद हो गए हों। लेकिन फिर मन के भीतर से आवाज आई, नहीं, हार मत मान, खुद को कमजोर मत समझ, कुछ भी करके लड़ना होगा। अगले दिन से मैंने नया रास्ता चुना। गांव की छोटी लाइब्रेरी से पुरानी किताबें उठाईं। किताबों के पन्ने अधूरे थे, अक्षर धुंधले थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दोस्तों से नोट्स मांगे, टीचरों से सवाल पूछे। कई बार मुझे दूसरों का तिरस्कार झेलना पड़ा। कुछ कहते, इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या, आखिर में तो मजदूरी ही करनी है। लेकिन मैं चुप रहता। मेरे पास जवाब नहीं था, पर विश्वास था। रातें मेरी सबसे बड़ी साथी बन गईं। मिट्टी के चिराग की हल्की रोशनी में बैठकर मैं देर रात तक पढ़ता। पेट भूखा रहता, लेकिन दिमाग सपनों से भरा होता। माँ अक्सर देखती कि मैं किताबों पर झुका झुका सो गया हूं। वह धीरे से आकर मेरे माथे पर हाथ फेरती और कहती, तू कमजोर नहीं है बेटा, तू मेरी ताकत है। आखिर वो दिन आ गया, परीक्षा का दिन। मेरे पास पहनने को नई शर्ट नहीं थी। वही पुरानी, जगह जगह से सींकी हुई शर्ट पहनी। चप्पलें टूट गई थीं, तो नंगे पांव ही स्कूल पहुंच गया। बाकी बच्चों के पास अच्छे कपड़े थे, नए बैग थे, ढेरों किताबों का अनुभव था। लेकिन मेरे पास कुछ और था, भूख, संघर्ष और माँ की दुआ। परीक्षा कठिन थी। कई सवाल ऐसे थे जिन्हें देखकर बच्चे घबरा गए। लेकिन मैंने हर सवाल से पहले खुद से कहा, तू कमजोर नहीं है, तू कर सकता है। मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखा। कुछ हफ्तों बाद नतीजा आया। पूरे स्कूल के सामने मास्टर जी ने ऐलान किया, इस बार जिले की परीक्षा में पहला स्थान लाने वाला छात्र है आरव। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। लेकिन मेरी आंखें सिर्फ मां को ढूंढ रही थीं। वो भीड़ के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने मुझे गले लगाकर कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तू कमजोर नहीं है। उस दिन मैंने जाना कि मेरी मेहनत सिर्फ मेरी नहीं, मेरी मां की भी जीत थी। छात्रवृत्ति ने मेरी पढ़ाई आसान कर दी। मैं गांव से निकलकर शहर के बड़े कॉलेज पहुंचा। लेकिन संघर्ष वहीं खत्म नहीं हुआ। शहर की भीड़ में मैं एक गुमनाम चेहरा था। यहां किसी को मेरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता था। फीस भरने के लिए मैंने अखबार बेचने का काम किया, चाय की दुकानों पर बर्तन धोए। कई बार भूखा रहा, कई बार किताबों के लिए पैसे जोड़ता रहा। लेकिन मैंने हर बार खुद को याद दिलाया, खुद को कमजोर मत समझो, यही कठिनाइयां तुझे मजबूत बनाएंगी।
सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा अधिकारी बन गया। जिस गांव में लोग मुझे कभी किताबों का कीड़ा कहते थे, उसी गांव में आज लोग मेरा नाम सम्मान से लेने लगे। मैं गांव लौटा तो लोग मुझे देखकर दंग रह गए। वही आरव जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, आज सरकारी गाड़ी से उतरा। मैंने गांव के स्कूल में बच्चों के सामने खड़े होकर कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह गरीब, नंगे पांव और भूखा था। लेकिन याद रखो, दुनिया चाहे जितना ताना मारे, जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ताकत अमीर होने से नहीं आती, ताकत आती है सपनों और हिम्मत से। उस दिन पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बच्चे मुझे देखकर आंखों में नए सपने संजोने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अगर अपने सपनों और मेहनत पर विश्वास करे तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि असली ताकत इंसान के अंदर ही छिपी होती है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।